सवाल हमारे पास ये आया है कि कोई शख्स अगर बैरून मुल्क मुकीम है और वहाँ उसका मुस्तकिल रिहाइश, अब जिस तरह आपकी रिहाइश मुस्तकिल यूके में है, तो बेशक अगर वहाँ मुकीम है और वो वापस अपने मुल्क की तरफ आता है, यानी मिसाल उसका मुल्क पाकिस्तान है, तो अगर वो वापस पाकिस्तान आता है तो क्या यहाँ पर वो कसर की नमाज अदा करेगा, या वो यहाँ पर पूरी जितनी नमाज अदा की जाती है सुन्नतें फर्ज समेत तमाम पूरी नमाज वो अदा करेगा? मतलब अ, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। देखें, शरई पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक वक्त में अपने दो वतन भी रख सकते हैं। एक वतन ठीक है। इकामत होता है और एक वतन असली होता है, ठीक है? तो शरीयत ने आपको इस बात की इजाज़त दी है। अब जैसे मैं हूँ, मेरा वतन इकामत जो है वो लंदन है और मैं यहाँ मुकीम हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। और मेरा वतन असली जो जी। है वो कराची है और कराची में मेरा घर भी है। तो मैं जब कराची जाता हूँ तो मैं वहाँ पे मुकीम ही होता हूँ, मुसाफिर नहीं होता, चाहे वो मैं 1 हफ़्ते के लिए जाऊँ, चाहे वो 15 दिन से कम या 15 दिन से ज़्यादा ठहरूँ। तो एक वक्त में आप 2 वतन रख सकते हैं शरई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिहाजा वो हज़रात जो अब जिन्होंने पाकिस्तान को अपना वतन असली करार नहीं दिया या उन्होंने उसको छोड़ दिया है, अब वो मुस्तकिल यहीं रहते हैं कई-कई सालों से, और अब वो उनका पीछे कोई घर भी नहीं है, कि कोई सिस्टम भी नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं जी, अब हमारा वतन जो है वो यूके ही है, अमेरिका, कनाडा ही है। तो अब उनकी नीयत पे है कि अगर उन्होंने ये नीयत कर ली भी है तो जब वो पाकिस्तान जाएँगे तो 15 दिन से कम ठहरेंगे तो वो मुसाफिर होंगे, 15 दिन से ज़्यादा ठहरेंगे तो वो मुकीम होंगे। तो उनके लिए तो ये मसला है। बाकी वो हज़रात जो पाकिस्तान जाते हैं, जिनका घर है, वहाँ फैमिली है, वालिदैन हैं और वहाँ वो पैदा हुए, उनका आना-जाना रहता है, तो मेरी उनको ये राय होती है कि भाई आप जो है उसको भी अपना वतन असली रखें। उसको ऐसा ना करें कि उसको ख़त्म करें। लेकिन अगर वो ख़त्म कर देते हैं तो फिर ये शरई पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर वहाँ जब जाएँगे तो मुसाफिर होंगे। इसी के साथ उसी साहब ये सवाल मैं ऐड करूंगा, आपने वाजे कर दी ये बात। अगर कोई मुसाफिर 14-15 दिन के लिए किसी मुल्क सफर पर जाता है और उसकी वहां पर वो अपने पूरे सफर में नमाज कसर पढ़ता रहा, लेकिन उसकी कुछ नमाजें कजा हो गई, रह गई, अब वो वापस अपने मुल्क की तरफ लौटा है, तो क्या अपने मुल्क की तरफ जब वो वापस लौटेगा तो उसकी वो जो कजा नमाजें हैं वो उसको कसर अदा करेगा या वो पूरी लौटाएगा नमाज? अच्छा देखिए, नमाज जिस हालत में कदा होती है उसी हालत में उसको अदा किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुकीम हैं, आप अभी माशाल्लाह कराची में अपने घर में रह रहे हैं और आपकी जी। अल्लाह ना करे कोई नमाज कदा हो गई और आप फिर सफ़र में जी। चले गए, तो सफ़र में आपके पास टाइम था, आप कहते हैं मैं मेरे पास वक्त है तो मैं वो अपनी कदा नमाज पढ़ लूँ। तो आप जब वो कदा करेंगे तो आप उसको पूरा करेंगे, क्योंकि जिस हालत में आपने ठीक है। नमाज आपकी कदा हुई थी उस हालत में आप मुकीम थे। और जिस हालत में जैसे सफ़र की हालत में आपकी नमाज कदा होती है तो उस हालत में कसर थी नमाज आपके ऊपर, आपने वो कदा कर दी। तो फिर जब आप हालत इकामत में उस नमाज को अदा करेंगे तो वो आप कसर ही अदा करेंगे।